अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अकॉर्डिंग टू एएलपी इस चैप्टर में से हमने ये एंजाइम के बारे में कुछ पढ़ा, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ी थी। नेक्स्ट जो है वो यूजेस और फैक्टर्स जो हैं वो चूँकि आपके एएलपी में शामिल नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम किस तरह काम करते हैं। जैसे देख लें 2019 के अंदर ये सुबह शाम मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ चुका है पेपर में। एंजाइम का मैकेनिज़्म क्या होता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है सबसे पहले, और एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है, एंजाइम जो है वो रिएक्शन कैरी आउट करता है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है, जैसे कि सबस्ट्रेट देखें प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है वो टूटता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाती है, अलहदा हो जाती है। इस मैकेनिज़्म के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ मॉडल पेश किए हुए हैं। मैकेनिज़्म को समझने के लिए सबसे पहले जर्मन केमिस्ट था एमल फिशर, जो कि केमिकल रिएक्शन एंजाइम केमिकल है, इसलिए जर्मन केमिस्ट एमल फिशर ने सबसे पहले 1854 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया। इसने बताया कि जिस तरह एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, वो लॉक उसी की से खुलता है, तो इसी तरह एक ख़ास एंजाइम जो है वो एक ख़ास सबस्ट्रेट पे ही इफेक्ट करता है। ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम भी कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को ही डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुराक के हाजमे के लिए। जैसे कि जहाँ पे आपने ये पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्म में काम कर रही होती है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस ही करेंगे, वो स्टमक कैविटी के अंदर पेप्सिन का काम नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिसिटी एंजाइम होती है। तो इसी तरह ही जिस तरह से एक लॉक एक के लिए एक की होती है, इसी तरह एक एंजाइम जो है एक ख़ास सबस्ट्रेट पे ही अटैच होता है जाके, उसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम वैसा का वैसा रहता है और प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है, जिसको हम लॉक एंड की मॉडल का नाम देते हैं। ये मॉडल जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। 1958 के अंदर एक और साइंटिस्ट डैनियल कोचलैंड ने लॉक एंड की मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इसने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया। इसके मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इधर इट इज़ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जो एक्टिव एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती। जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेगी और वही लॉक एंड की वाला हिसाब ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट वो रिजिड बताई जा रही थी, लेकिन डैनियल कोचलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं बताई। ये क्या होती है? रिजिड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, मोल्ड हो जाती, मतलब जैसा सबस्ट्रेट आएगा वैसे ये मोल्ड हो जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद एंजाइम वैसा का वैसा रह जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपका ये चैप्टर था। इसी को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक चैप्टर का। इसमें से आपने ये मॉडल जो है वो ये लिखने हैं और इसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी, लॉक एंड की मॉडल लिखना है, उसकी डायग्राम भी बनानी है। डैनियल कोचलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी लिखना है और इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। अल्लाह हाफिज़।